Babita Kaurab, your English teacher, welcome you all in your English class. And today we will study class 3rd English lesson 4. The name of our lesson is A True Payment. So let's start our lesson. What is your dream? What do you want to become in future? Discuss with your partner. मीन्स आपका क्या सपना है, आप बड़े होकर भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन. कैरेक्टर्स. मनु आ बेकर. इस लेसन में मनु है जो एक क्या है, बेकर है, मीन्स जो केक बनाता है. पैब्लो आ 10 ईयर ओल्ड बॉय एंड मनुज नेबर. पैब्लो एक 10 ईयर का बॉय है और वो मनु का पड़ोसी है. अन्ना पैब्लोज मदर. अन्ना पैब्लो की माँ है. जज द पर्सन सिटिंग इन द कोर्ट टू हेयर द केस ऑफ मनु एंड पैब्लो. और जज हैं जो कि कोर्ट में है और वो मनु और पैब्लो का केस सुनते हैं. द जज एंड सम पीपल आर सिटिंग इन द कोर्ट. जज और कुछ पीपल कोर्ट में बैठे हुए हैं. अन्नाज हाउस. अन्ना का घर. पहला सीन कहाँ का है, अन्ना का घर. पैब्लो इज सिटिंग ऑन अ चेयर लुकिंग वेरी वरीड. पैब्लो चेयर पे बैठा है और बहुत चिंतित दिख रहा है. अन्ना सिटिंग ऑन चेयर एंड निटिंग. अन्ना चेयर पे बैठी है और बुनाई कर रही है. नोटिसेस द साइंस ऑफ वरी ऑन पैब्लोस फेस. और वो पैब्लो के चेहरे पर उन्हें चिंता दिख रही है. अन्ना वाई डू यू लुक सो अपसेट, आर यू ओके. और अन्ना पैब्लो से पूछती हैं कि तुम इतने अपसेट क्यों हो, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो. आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो. पैब्लो मनु वॉन्ट्स मी टू पे फॉर स्मेलिंग हिज केक्स एंड पाइस. और पैब्लो फिर मदर को बताता है कि मनु चाहता है कि मैं उसे उसके केक और पाइस की स्मेल करने के लिए उसे पैसे दूं. अन्ना पे फॉर स्मेलिंग हिज केक्स एंड पाइस मीन्स केक और पाई को स्मेल करने के लिए पैसे देना पड़ेगा. कम ऑन, यू मस्ट बी जोकिंग. अरे तुम मजाक कर रहे हो. पैब्लो नो मॉम, आई एम नॉट. नहीं माँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. ही रियली वॉन्ट्स मी टू पे फॉर इट. वो सच में चाहता है कि मैं उसे पे करूँ. अन्ना दैट्स रिडिकुलस. ये तो बिल्कुल बेतुका है. वॉट इफ यू डोंट पे. और अगर तुम पे नहीं करोगे तो क्या होगा. पैब्लो ही सेज ही विल टेक मी टू कोर्ट. पैब्लो कहता है कि अगर मैं उसे पैसे नहीं दूंगा तो वो मुझे कोर्ट ले जाएगा. अन्ना लेट हिम डू इट. उसे ऐसा करने दो. वी विल सी हिम इन कोर्ट. हम उसे कोर्ट में देखेंगे. सीन 2 लेटर इन द कोर्ट. सेकेंड सीन कहाँ का है, कोर्ट का. जज क्वाइट एवरीवन, आई एम रेडी टू हियर मनु अगेंस्ट पैब्लो हिज नेबर. लेट मी फर्स्ट हियर मनु. जज कहते हैं क्वाइट एवरीवन, सभी लोग शांत हो जाइए. मैं मनु और पैब्लो का केस सुनने के लिए बैठा हूँ. पहले मैं मनु को सुनूंगा. टेल मी योर स्टोरी. मनु तुम मुझे अपनी स्टोरी बताओ. मनु दिस बॉय कम्स एंड स्टैंड्स आउटसाइड माई बेकरी एवरी डे. मनु कहता है कि ये बॉय पैब्लो डेली मेरी बेकरी की, मतलब जो मेरी शॉप है, दुकान है जहाँ मैं केक बनाता हूँ, उसके बाहर आके खड़ा हो जाता है. जज इज देयर एनीथिंग रॉन्ग इन दैट. क्या उसमें कुछ गलत है. डज ही ब्लॉक अदर्स वे. क्या वो दूसरों का रास्ता रोकता है. मनु नो योर ऑनर. नहीं योर ऑनर. जज देन व्हाट्स द प्रॉब्लम. फिर क्या प्रॉब्लम है. मनु ही स्टैंड्स देयर लुकिंग एट माई केक्स एंड पाइस एंड एंजॉयज द स्मेल. मनु कहता है कि वो वहाँ खड़ा हो जाता है, मेरे केक को देखता है और उसकी जो स्मेल है, उसकी जो खुशबू है, उसको एंजॉय करता है. जज डज दैट वरी यू. क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है. मनु इट डज योर ऑनर. हाँ योर ऑनर. आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वर्क हार्ड फॉर 3 hours टू मेक द केक्स एंड पाइस. मनु कहता है कि मैं मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठता हूँ और बहुत मेहनत करता हूँ 3 घंटे, तब जाके मैं अपने केक और पाइस बना पाता हूँ. जज
What has that to do with the payment? What has that to do with the payment means फिर पेमेंट से क्या मतलब है? मनु. And this little one gets up in the morning after a good night's sleep and stands outside my bakery and enjoys the smell. He must pay for it. मनु कहता है और ये लड़का सुबह लेट उठता है अच्छी नींद लेने के बाद और मेरी बेकरी के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और जो मैं केक बनाता हूँ उसकी स्मेल को एंजॉय करता है, तो इसे इसके लिए पे करना होगा, पैसे देना होंगे. जज. ऑल राइट, ठीक है. सो यू वांट पैब्लो टू पे फॉर स्मेलिंग योर केक्स एंड पाइस, राइट? तो जज कहते हैं ओके, तुम चाहते हो कि पैब्लो तुम्हारे केक और पाइस को स्मेल करने के लिए तुम्हें पैसे दे. मनु. यस योर ऑनर, हाँ योर ऑनर. जज. मनु. यू मे हैव नाउ सिट डाउन, अब तुम बैठ जाओ. आई विल नाउ हेयर पैब्लो, अब मैं पैब्लो को सुनूंगा. पैब्लो इट स्टैंड्स अप, पैब्लो खड़ा होता है. पैब्लो. इज इट ट्रू दैट यू ऑलवेज स्टैंड आउटसाइड मनुज बेकरी एंड स्मेल हिज केक्स एंड पाइस? फिर जज पैब्लो से पूछते हैं कि क्या ये सच है कि तुम डेली मनु की बेकरी के बाहर खड़े होकर उसकी केक्स की स्मेल करते हो? पैब्लो. यस योर ऑनर, हाँ. नॉट ओनली आई बट एवरीवन हु पासेस बाय एंजॉयज द स्मेल. पैब्लो कहता है कि केवल मैं नहीं बल्कि जो भी वहां से निकलता है वो सभी केक की स्मेल को एंजॉय करते हैं. जज. सो यू एडमिट दैट यू स्मेल हिज केक्स एंड पाइस, तो इसका मतलब तुम ये बात मानते हो कि तुमने उसकी केक और पाई को स्मेल किया है. पैब्लो. द स्मेल इज रियली वंडरफुल, आई कांट हेल्प इट. पैब्लो कहता है कि स्मेल इतनी अच्छी होती है कि मैं खुद को नहीं रोक पाता. जज. हैव यू एवर थॉट ऑफ पेइंग मनु फॉर द स्मेल? जज कहते हैं कि क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें मनु को स्मेल के लिए पे करना पड़ेगा? पैब्लो. नो योर ऑनर, मैंने नहीं सोचा. आई कांट बिलीव दैट आई शुड पे फॉर स्मेलिंग द सेंट इन द एयर. मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मुझे एयर में स्मेल करने के लिए पैसे देना पड़ेंगे. जज. यू मस्ट पे फॉर इट, तुम्हें इसके पैसे देना पड़ेंगे. ही शोज हिम आ स्मॉल स्टील पॉट, और जज पैब्लो को एक छोटा सा स्टील का बर्तन दिखाते हैं. यू मस्ट पे 4 gold coins फॉर एंजॉइंग द स्मेल फ्रॉम मनुस बेकरी. और जज पैब्लो से कहते हैं कि तुम्हें स्मेल को एंजॉय करने के लिए 4 gold coin पे करना पड़ेंगे. यू मे नॉट ड्रॉप 4 gold coin into this pot. You may now drop 4 gold coins into this pot. और वो कहते हैं कि तुम्हें अब 4 gold coin इस pot में, इस बर्तन में डालने हैं. Pupil. 4 gold coins for smelling. This is unbelievable. और वहाँ पर जो लोग बैठते हैं वो कहते हैं this is unbelievable. मीन्स कि स्मेल करने के लिए 4 सोने के सिक्के पे करना पड़ेगी. पैब्लो वॉक्स अप टू द जज एंड ड्रॉप्स 4 coins into the pot. और पैब्लो जज की ओर जाता है और उस बर्तन में 4 सोने के सिक्के डालता है. मनु. थैंक यू योर ऑनर, आई न्यू यू वुड हैव टेक द राइट डिसीजन. कैन आई हैव माई मनी नाउ? पैब्लो कहता है कि जज, मुझे पता था कि आप सही डिसीजन लेंगे, क्या मैं अपने पैसे ले सकता हूँ? जज. नो सो फास्ट, इतने जल्दी नहीं. द जज टेक्स द पॉट एंड शेक्स इट. जज उस बर्तन को लेते हैं और उसे हिलाते हैं. कैन यू हेयर द जिंगल ऑफ द कॉइन्स इनसाइड? और वो मनु से पूछते हैं कि क्या तुमने इस बर्तन के अंदर जो कॉइन है उनकी आवाज़ सुनी खनखनाने की? मनु. लुकिंग वेरी हैप्पी एंड चीयरफुल. बहुत खुश होते हुए मनु कहता है यस योर ऑनर, हाँ मैंने सुनी है. आई कांट वेट एनी मोर. और अब मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता. जज. डू यू एंजॉय द जिंगल ऑफ द कॉइन्स मनु? मनु, क्या तुमने कॉइन की आवाज़ की जो जिंगल थी उसको एंजॉय किया? मनु. इंडीड योर ऑनर, क्यों नहीं, सचमुच में. जज. पैब्लो एंजॉयड द स्मेल ऑफ योर केक्स एंड पाइस. पैब्लो ने तुम्हारे केक और पाई की स्मेल को एंजॉय किया था. एंड यू हैव एंजॉयड द जिंगल ऑफ हिज मनी. और तुमने उसके पैसों की आवाज़ को एंजॉय किया. यू हैव गॉट योर पेमेंट नाउ. अब तुम्हें अपनी पेमेंट मिल चुकी है. पैब्लो हेयर्स
पैब्लो हियर इज योर मनी, यू कैन टेक इट बैक। और जज पैब्लो से कहते हैं कि तुम अपना पैसा वापस ले सकते हो। पैब्लो थैंक यू वेरी मच योर ऑनर। जज द केस इज डिसमिस्ड, जज केस को डिसमिस करते हैं। नाउ न्यू वर्ड्स। अपसेट, अपसेट मीन्स दुखी। रिडिकुलस, रिडिकुलस मीन्स बेतुका। जज, जज मीन्स न्यायाधीश। ऑनर, रिस्पेक्ट। वंडरफुल, अद्भुत। सेंट, सेंट मीन्स खुशबू। जिंगल, खनखनाने की आवाज। और डिसमिस मीन्स एक्सरसाइज। लेट अस सी व्हाट वी हैव लर्न्ड। कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन नंबर 8, हु सेड टू whom, किसने किससे कहा। कम ऑन, यू मस्ट बी जोकिंग, तुम मजाक कर रहे हो। अन्ना सेड टू पैब्लो, अन्ना ने पैब्लो से कहा। टेल मी योर स्टोरी, मुझे अपनी स्टोरी बताओ। जज सेड टू मनु। द स्मेल इज रियली वंडरफुल, स्मेल बहुत ही वंडरफुल थी। पैब्लो सेड टू जज, यू मे नाउ ड्रॉप 4 गोल्ड कॉइन्स इनटू दिस पॉट, तुम अब इस बर्तन में 4 गोल्ड कॉइन्स डाल सकते हो। जज सेड टू पैब्लो, डू यू एंजॉय द जिंगल ऑफ द कॉइन्स, क्या तुमने कॉइन के खनखनाने की आवाज को एंजॉय किया। जज सेड टू मनु। नाउ ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर बी, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट, अन्ना वॉज मनुज मदर, अन्ना मनु की मदर थी, क्या हो जाएगा फॉल्स। पैब्लो वॉज अ बेकर, पैब्लो बेकर था, फॉल्स। मनु टुक पैब्लो टू द कोर्ट, मनु पैब्लो को कोर्ट ले गया, ट्रू। एवरी पासर बाय एंजॉयड द स्मेल आउटसाइड द बेकरी, सभी जो लोग वहां से निकलते थे सभी ने बेकरी की स्मेल को एंजॉय किया, ट्रू। द जज मेड अ पेमेंट टू मनु फॉर स्मेलिंग इंडीड, जज ने मनु को स्मेल करने के लिए पेमेंट दी, वो सही थी, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि उन्होंने पेमेंट नहीं दी थी, उन्होंने तो बस कॉइन की आवाज सुनाई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए कॉलम बी। पैब्लो, अपसेट, मनु, बेकर, अन्ना, मदर, जज, कोर्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स। पैब्लो इज लुकिंग वेरी अपसेट, पैब्लो बहुत दुखी लग रहा था। पैब्लो लुक्स केक्स एंड पाइस एंड एंजॉयड द स्मेल। मनु वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वर्क हार्ड, मनु सुबह उठता था और बहुत मेहनत करता था। द स्मेल इज रियली वंडरफुल, स्मेल बहुत ही वंडरफुल थी। द केस इज डिसमिस्ड, केस अब डिसमिस होता है, खत्म होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, लेट अस आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, क्वेश्चन के आंसर देना है। फर्स्ट, हु वर पैब्लो एंड मनु, पैब्लो और मनु कौन थे, तो आंसर इज मनु वॉज अ बेकर, मनु एक बेकर था, एंड पैब्लो वॉज हिज नेबर, और पैब्लो उसका नेबर था, नेबर मीन्स पड़ोसी। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज वरीड एंड वाई, कौन चिंतित था और क्यों, तो आंसर इज पैब्लो वॉज वरीड, पैब्लो चिंतित था, बिकॉज मनु टुक हिम टू कोर्ट, मनु उसे कोर्ट ले गया। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज नॉट अन्ना वरीड, अन्ना वरीड क्यों नहीं थी, अन्ना चिंतित क्यों नहीं थी। आंसर, अन्ना वॉज नॉट वरीड बिकॉज शी वॉज नॉट सीरियस अबाउट द मैटर, क्योंकि वो उस मैटर को लेके, उस बात को लेके सीरियस नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4, वॉज पैब्लो सीरियस टू पे मनी टू मनु, क्या पैब्लो मनु को पैसे देने के लिए सीरियस था। आंसर, नो ही वॉज नॉट सीरियस, वह सीरियस नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिडंट द जज गिव मनु टू मनु द मनी, जज ने मनु को पैसे क्यों नहीं दिए। आंसर, बिकॉज जज न्यू दैट इट वॉज रिडिकुलस टू पे मनी फॉर स्मेलिंग द केक्स, क्योंकि जज को पता था कि केवल केक की स्मेल करने के लिए पैसे देना सही नहीं होगा। नाउ वर्ड वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर F, रीड द पैराग्राफ बिलो, सम वर्ड्स हैव बीन मिसस्पेल्ड, फाइंड एंड करेक्ट देम, कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग है, हमें उन्हें करेक्ट करना है।
देयर लिव्ड अ बाइकर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेकर। इन अ लिटिल कंट्री टाउन ही ऑलवेज बॉट बटर फ्रॉम अ नियर बाय फार्मर। वन डे ही सस्पेक्टेड नहीं आया, क्या आएगा सस्पेक्टेड that the bricks of butter were not full a kilo. For the next 3 weeks he weighs the butter every time the farmer brought it. He was right. They were less in weight, so he complained to the police. The police came and arrested the framer. Framer नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा farmer. They took him to the court. Now grammar fun. Use of can, can't, must not. Can, can't और must not का यूज करना। We use can to say that what is possible or what we are able to do it. Means can का यूज हम वहाँ करते हैं जो चीज पॉसिबल है और जिसे हम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 80 camels can carry a lot of treasure. 80 camel बहुत सारा खजाना ले जा सकते हैं क्योंकि उनमें बहुत कैपेसिटी होती है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम कैन। वी यूज कांट टू से व्हाट इज नॉट पॉसिबल और वी आर नॉट एबल टू डू इट, और कांट का यूज हम वहाँ करते हैं जो पॉसिबल नहीं होता और जिसे हम नहीं कर पाते हैं। आई कांट सी एनीथिंग, मैं कुछ नहीं देख सकता। वी यूज मस्ट टू से दैट वी हैव टू डू इट और इट इज समथिंग दैट इज नेसेसरी, और मस्ट का यूज हम वहाँ करते हैं जो बहुत ही नेसेसरी हो, जिसे करना जरूरी होता है। जैसे वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। वी यूज मस्ट नॉट टू से व्हाट वी आर नॉट अलाउड टू डू और इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी डू नॉट डू इट, और मस्ट नॉट का यूज हम वहाँ करते हैं जिसे करना जरूरी नहीं होता और हमें जिसे नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट रब द आईलिड्स मीन्स हमें अपनी आंखों को नहीं मलना चाहिए। रब मीन्स मलना, रगड़ना। क्वेश्चन नंबर जी, सर्किल द करेक्ट वर्ड इन ईच सेंटेंसेस। करेक्ट वर्ड को सर्किल करना है। फर्स्ट, आई कांट रन वेरी फास्ट बट आई कैन स्विम वेल। मैं तेज नहीं दौड़ सकता लेकिन मैं अच्छे से तैर सकता हूँ। यू मस्ट नॉट बी लेट फॉर स्कूल। हाँ, तुम्हें स्कूल के लिए लेट नहीं होना चाहिए। I must go to the market today. We have no food. आज मुझे मार्केट जाना ही होगा, हमारे पास खाना नहीं है। Our teacher says we must not shout in class. हमारे टीचर कहते हैं हमें क्लास में नहीं चिल्लाना चाहिए। Can you help me with my homework please? I don't understand this question. क्या तुम मेरे होमवर्क में हेल्प करोगे? मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। We must wake up early because we have to go to school. हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए क्योंकि हमें स्कूल जाना होता है। क्वेश्चन नंबर H. Complete the conversation with these words. You can use a word more than once. यहाँ पर एक कन्वर्सेशन दिया है, उसे हमें कंप्लीट करना है। Simon, this cave is dark and I can't see anything. ये जो गुफा है ये डार्क है, अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। I need a torch. मुझे एक टॉर्च चाहिए। Can I share yours? क्या मैं तुम्हारी शेयर कर सकता हूँ? अयान, thank you. Now we can both see. अब हम दोनों देख सकते हैं। Look at all this treasure. इस खजाने को देखो। We must not stay too long because my sister will worry. हमें ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए क्योंकि मेरी सिस्टर चिंता करेगी। Simon, Let's fill our bag and get out of here. अपना बैग भरते हैं और यहाँ से बाहर चलते हैं। Where is the way out? बाहर का रास्ता कहाँ है? अयान, We can go straight on. हम सीधा जा सकते हैं। There is light ahead and can see the way out. और वहाँ पर लाइट है और हमें बाहर का रास्ता दिख जाएगा। Simon, Okay, let's bring our friends with us next time. अगली बार हम अपने फ्रेंड्स को भी लाएंगे। अयान, Yes. Then we can carry more treasure. तब हम ज्यादा खजाना ले जा सकते हैं। Simon, but there are so many other fun things to do here. We can't forget to go through the coin maze. और यहाँ मजा करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। Listening and speaking skills. Think of 2 things you can do. Work with your partner. Ask each other questions.
Question number J. Conduct a class survey. When your teacher asks you to speak, you should ask questions like. क्लास में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जैसे कैन यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना गा सकते हो? रेज योर हैंड इफ यू कांट सिंग अ सॉन्ग, अपना हाथ ऊपर करो अगर गाना नहीं गा सकते हो। हु कैन सिंग अ सॉन्ग, कौन गाना गा सकता है? हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन सिंग अ सॉन्ग, कितने स्टूडेंट गाना गा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर के. There is a bar. Draw a bar chart with the result of the survey as done in the previous segment. Look at the example of a bar chart. यहाँ पर एक बार चार्ट दिया है, इसमें क्लास में सर्वे किया गया, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। जैसे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कितने बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं? 5 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट राइड अ बाइसिकल चला सकते हैं? तो 10। कितने स्टूडेंट कंप्यूटर गेम प्ले कर सकते हैं? 9। और कितने स्टूडेंट गिटार प्ले कर सकते हैं? 3। नाउ क्वेश्चन आंसर. Record the result. Here one has been done for you. First, what can most children do? ज्यादा बच्चे क्या कर सकते हैं? तो most children can ride a bicycle. सबसे ज्यादा बच्चे साइकिल चला सकते हैं. What can some children do? कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं? तो some children can play a guitar. Who can't play a drum? ड्रम कौन नहीं बजा सकता? तो यहाँ ड्रम बजाने वाला कोई नहीं है, तो नो वन कांट प्ले अ ड्रम. नाउ लेट्स हैव फन. ड्रॉ अ केक एंड कलर इट ब्यूटीफुली इन द बॉक्स गिवन अलोंग साइड. यहाँ बॉक्स दिया है, इसमें केक ड्रॉ करना है और उसमें कलर भी करना है. स्टूडेंट्स, हियर योर लेसन 4 इज कंप्लीटेड. डू इट इन योर कॉपी. थैंक यू. हैव अ गुड डे.